जिसकी हर दुआ कबूल हो, मैं एक ऐसा इंसान जानता हूँ कि जिसकी हर दुआ कबूल हो, मैं एक ऐसा इंसान जानता हूँ। मैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं जानता, मैं नास्तिक हूँ, अपनी माँ को मानता हूँ। मैं नास्तिक हूँ, अपनी माँ को मानता हूँ। तो शुक्रिया तमाम हसीन समातों का। बंदे नाचीज़ ख्वाब हाजिर है आप लोगों की खिदमत में कुछ नए इंतखाबात के साथ। तो एक शेर है, देखिएगा कि मुझे लिखना नहीं आता, मैं सिर्फ उसकी आंखें पढ़ता था और लोग आते थे मेरी गज़लें सुनने, मैं सिर्फ उसकी बातें करता था। तो चले, एक जो उनसे राब्ता था बड़ा ही प्यारा था, जो उनके साथ मैंने वक्त गुजारा है। बातें अब उन्हीं की करते हैं फिर कि एक बड़ी खूबसूरत लाइन ही है। मैं कुछ दिन पहले इससे बड़ा खामोश था, तो आंखों में आंसू लिए बस ऐसे ही बैठा था। तो एक लाइन लिखी थी कि कुछ इस तरह से जी रहा हूँ मैं, हर रोज़ जहर के घूंट पी रहा हूँ मैं। और जब से देखा है उसे रकीब की बाहों में, पल पल हर पल मर रहा हूँ मैं, हर पल मर रहा हूँ मैं। और एक लाइन रही है कि मोहब्बत एक इबादत है पर कुछ लोग इसे भूल जाते हैं, इसे भूल जाते हैं। शायद उन्हें पता नहीं, एक रिश्ता निभाने के लिए न जाने कितने रिश्ते टूट जाते हैं। और दिलों के खेल खेलने वाले, एक बात भूल मत जाना कि खेल खेल में अक्सर खिलौने टूट जाते हैं, तो मैं एक नस्म पे आता हूँ। आज से 3-4 साल पहले मैं जैसे पहले भी बताया था अपनी पहली पोइट्री में कि मैं सोशल लाइफ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता था। तो एक शहज़ादी थी, 4 साल पहले मुझे मिली थी और बड़ी ही खूबसूरत थी। उनका मैं ना नाम ले सकता हूँ ना उनके शहर का नाम मेंशन कर सकता हूँ। एक सोशल ऐप हुआ करता था, तो वहाँ पे जैसे क्या होता है, चैट रूम हुआ करता था, लाइव वाला सिस्टम हुआ करता था, लोग आते थे, बातें करते थे और बड़ा अच्छा लगता था। तो मैं वहाँ पे गज़लें सुना रहा था। एक लड़की आती है और नीचे से मुझे कुछ मेंशन करती कि मुझे आपसे बात करनी है। मैं अपने चैट रूम को ऑफ करता हूँ और माइक वाला सिस्टम करता हूँ। वो आती है, मुझसे कहती हैं कि हाँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने बोला जी मैम। बोले आप? तो उन्होंने एक बात मुझसे कही कि आपको पता है, जब आप पहली बार गज़ल सुना रहे थे ना, तो मैं बस में ट्रेवल कर रही थी, आपकी आवाज़ क्लियर ना होने की वजह से मैं बस से उतर गई और 3 किलोमीटर पैदल चली। तो फिर उनसे बातें शुरू हुई, दोस्ती हुई, हम दोनों रिलेशन में आए। एक रोज़ मुझे याद है कि करीब मैं 4 घंटे के लिए ऑनलाइन नहीं था। उस 4 घंटे में उसका कम से कम 400 मैसेज था कि ख्वाब कहाँ हो, क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं लगता, तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। मैं बस आज उससे एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि 1 दिन 2 दिन या फिर महीने नहीं गुजरे, पूरे 4 साल गुजर गए, क्या आप तुम्हें मुझसे बात करने का मन नहीं करता? क्या आप तुम्हारा मेरे बिना दिल लग जाता है? तो एक नज़म लिखी थी मैंने कि हाँ मुझे भी तुमसे इश्क था, पर वैसा नहीं जैसा तुम्हें मुझसे हुआ था। कि बेशक मैं तुमसे लड़ता था, झगड़ता था, पर जब तुम रूठ जाया करती थी, तुम्हें फिर से मनाकर मैं तुम्हें फिर से प्यार करता था, पर वैसा नहीं जैसा तुम्हें मुझसे हुआ था। अक्सर झगड़ों के बाद मैं भी तुमसे रूठा करता था ताकि तुम मुझसे सिर्फ एक बार मनाओ। मुझे मनाने और रिश्ते बचाने की तो कहीं बात ही नहीं थी। तुम मुझे इग्नोर करने लगती थी, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने लगती थी। मुझसे बात करने की तो बहुत दूर की बात थी, तुम मेरी तरफ देखा भी ना करती थी और मैं फिर से सारी गलतियों को खुद ही मान लिया करता था और तुमसे माफ़ी मांग लिया करता था कि हाँ मुझे भी तुमसे इश्क था, पर वैसा नहीं जैसा तुम्हें मुझसे हुआ था। वो दिन याद है तुम्हें जब हम सारी रात कॉल पे बात किया करते थे, न जाने कितनी रातें बिन पलकें झपकाए सोया करते थे।
और एक रोज़ तुम्हें अचानक से दर्द सा महसूस होने लगा था और तुम्हें दर्द में देख मुझे भी दर्द होने लगा था। उस दिन सारी रात मुसल्ले पे बैठकर मैं रब से बस यही दुआ कर रहा था, कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के मैं हेडफोन के माइक में फूंक रहा था कि बस तुझे दर्द से आराम हो जाए। मुझे नहीं पता था कि ये मेरा प्यार था या पागलपन, मुझे नहीं पता कि ये मेरा प्यार था या पागलपन। मैं तुमसे बहुत दूर था, कुछ हज़ारों किलोमीटर दूर। मैं तुमसे कहता, आंखें बंद करो, मेरा हाथ पकड़ो, अपना सर मेरे सीने पे रखो, मैं तुम्हारे पास हूँ, बस ये तुम्हें एहसास हो जाए। शायद वो इश्क नहीं, मेरा पागलपन ही था। कुछ देर के बाद तुम सो भी गई थी, और पूरी रात मैं फ़ोन कान पे लगाकर तुम्हारी सांसें सुन रहा था। जब भी तुम्हारी सांसें ज़ोर से चलती या फिर तुम सांसें लंबी लेती, मैं तुमसे कहता, तुम ठीक हो ना, अभी तुम सो जाओ। और तुम कहती, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम भी सो जाओ। अब उन्हें कैसे ये बताएं कि जिससे बात करने के बाद भी मन नहीं भरता था, जिसके बिना कहीं पर भी दिल नहीं लगता था, और उसे किस तरह से खुश रखूं मैं। सारी रात जागकर खुली आंखों से सपना देखा करता था कि हाँ मुझे भी तुमसे इश्क था, पर वैसा नहीं जैसा तुम्हें मुझसे हुआ था। कभी कभी दिल करता है तुझे इस तरह से तोड़ दूं मैं, कि कभी कभी दिल करता है कि तुझे इस तरह से तोड़ दूं मैं, जब तू मुझे चाहने लगे तुझे छोड़ दूं मैं। और दर्द कहते हैं किसको बताऊं तुझे, तेरे ही सामने किसी और से रिश्ता जोड़ लूं मैं। पर मेरा दिल इस बात को गवारा नहीं करता, क्योंकि कमबख्त यहाँ आज भी बस है तुम पे मरता। पर अब इन आंखों में तेरा इंतज़ार नहीं है, ऐसा नहीं कि तुझसे प्यार नहीं है, पर तूने दुखाया है दिल कुछ इस कदर ना कि तुझ पे तो बहुत दूर की बात है यार, अब तो खुद की सांसों पर भी एतबार नहीं है। वो इश्क शायद बिल्कुल एक तरफा था, जिसमें मैंने रब से सिर्फ तेरी खुशियों को मांगा था, और जब उसने कहा ख्वाब, उसके बिना कहीं पर भी दिल नहीं लगता, तब जाकर होश आया कि हाँ उसे भी इश्क था, पर वो मैं नहीं था, कि हाँ मुझे भी तुमसे इश्क था, पर वो मैं नहीं था। और लास्ट लाइन है कि अच्छा हुआ आज ख़त्म हुआ तेरी चाहत का जुनून, कि अच्छा हुआ आज ख़त्म हुआ तेरी चाहत का जुनून, हसरतें उम्मीदें वफ़ाएं सुकून। आज पढ़ लिया यारों, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शुक्रिया।